जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग भी सतर्क हैं? चेतावनियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या यही लापरवाही किसी बड़े खतरे की वजह बन जाएगी? क्या उत्तराखंड में हालात एक बार फिर से बिगड़ने वाले हैं? पूरी तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको अलर्ट को लेकर पूरी खबर अपडेट बताऊं उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, ऊंची पहाड़ियों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटन सीजन की रौनक लौट आई है। यमुना घाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल केदारकांठा, हरकीदून, सांकरी और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही तेजी से बढ़ रही है। देश के अलग अलग राज्यों से सैलानी बर्फ से ढकी वादियों और पहाड़ के बीच प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। सर जी, आप इंस्टाग्राम पे डालने लगे क्या प्रेस के? उसमें भी आएगा यूट्यूब में। दोस्तों, पर्यटकों का कहना यह कि उन्होंने अब तक फ्रिज में जमी बर्फ देखी थी, लेकिन पहली बार प्राकृतिक बर्फ को करीब से देखा है, निहारा है। जन्नत जैसा एहसास हो रहा है और कई युवा समूह बर्फ में खेलते नजर आए, फोटो और वीडियो बनाते और पहाड़ की शांत वादियों में समय बिताते नजर आए। हम 40 लोगों की टीम है और हमारी टीम के साथ एक हमारे जो मेन अधिकारी है उद्धव भाई, इन्होंने सबको सहकार्य किए, सबको बुलाने में, सबके सब कराने में, रूम वगैरह सब करने में, और यहाँ हमको लाके मतलब जन्नत होती है ना, जन्नत फील करा दी है उन्होंने। और क्या बताइए, आपको बता नहीं सकते, शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, हमारे पास शब्द नहीं बचे, क्योंकि अब मैं नागपुर से हूँ, ये मुंबई से है, कोई कहीं से है, ये उत्तर पर कितना एंजॉय कर रहे हैं? सही से बहुत बहुत हमने सिर्फ फ्रिज का बर्फ देखा था, आज लाइव। दोस्तों, स्थानीय होटल हो या फिर होम स्टे या पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग, ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं लोगों के लिए। लंबे समय से पर्यटन में आई सुस्ती के बाद अब कारोबार में तेजी आने की उम्मीद जगी है। हालांकि प्रशासन ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम की जानकारी लेने और सुरक्षित मार्ग को ही इस्तेमाल करने की अपील बार बार की जा रही है। लेकिन प्रशासन की इस अपील के बाद की तस्वीर को आप देख सकते हैं, किस तरह सैलानी बर्फबारी के बीच प्रकृति की इस अनमोल खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं और उत्तरकाशी की पहाड़ियां एक बार फिर से पर्यटकों के लिए जन्नत बन गई हैं। अब ये मेरा ज़िंदगी का पहला ऐसा पहाड़ी इलाके में या फिर बर्फ वाली इलाके में पहला टूर है मेरा, और इतना कभी सोच के नहीं आए थे। सोचा था कि बर्फ है क्या नहीं है वो भी नहीं सोचा था, लेकिन जैसे आया वैसे हमारे ऊपर कृपा होगी, आसमान से कुछ बर्फ गिर गए और हमारे मौज होगी। आज तक हम लोग ने जिंदगी में सिर्फ फ्रिज का बर्फ देखा, ज्यादा तो बर्फ गोले वाला बर्फ देखा, ये तो जिंदगी में पहली बार दिख रहा है बर्फ, मजे आ गए। दोस्तों, इस आनंद की तस्वीर के बाद उस अलर्ट की बात करता हूं जिसे एक बार फिर से नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, उत्तराखंड में 23 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद 3 दिन से मौसम शांत रहा, लेकिन मौसम की खामोशी मंगलवार से टूट गई। मौसम विभाग ने बारिश और ओले गिरने के साथ बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। वेदर रिपोर्ट के अनुसार गर्जना के साथ बिजली चमकना, ओले गिरना और इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार 27 और 28 जनवरी को उत्तराखंड में भारी बारिश होगी, ओले गिरेंगे, जिसमें बागवानी और कृषि को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना यह कि ओले गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें, खुले स्थानों पर लोगों और मवेशियों को चोट लग सकती है। इसके साथ ही बिजली गिरने को लेकर भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। जिन जिलों के लिए 27 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत शामिल हैं। जिन जिलों के लिए 28 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसमें नैनीताल जिला है, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिला शामिल है। 28 जनवरी को मध्यम से तेज बारिश होगी और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 27 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 28 जनवरी के लिए उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून सहित हरिद्वार, अल्मोड़ा और बागेश्वर के साथ ही पिथौरागढ़ जिलों के लिए भी येलो अलर्ट है।
दोस्तों 2 दिन बवंडर मचाने के बाद 29 जनवरी को मौसम थोड़ा शांत होगा। 29 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश का अनुमान और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और 30 जनवरी को मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा मौसम होगा। हर जगह बर्फ ही बर्फ है, पूरी व्हाइट चादर सब जगह फैली हुई है। कितने खुश हैं आप? इतने खुश है कि ना बोलते हैं जन्नत का द्वार जो है वो अभी हम इधर ही दिख रहा है हमें। बहुत मतलब जता नहीं सकते, बता नहीं सकते, इतना हम खुश है। अनएक्सपेक्टेड थिंग थे हमें। दोस्तों महीने के आखिरी दिन यानी कि 31 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के साथ ही चमोली और बागेश्वर का वो जिला और पिथौरागढ़ को जोड़ दीजिए, कहीं कहीं हल्की बारिश होगी और 2800 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी एक बार फिर से होगी और बाकी बचे जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान। तो एक तरफ उत्तरकाशी की पहाड़ियां सैलानियों के लिए जन्नत बनी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग का यह अलर्ट खतरे की घंटी बजा रहा है। बर्फबारी की खूबसूरती के बीच लापरवाही भारी पड़ सकती है। आने वाले 2-3 दिन उत्तराखंड के लिए बेहद अहम है। उत्तराखंड आ रहे पर्यटकों के लिए बेहद अहम है। बारिश होगी, ओले गिरेंगे और तेज हवाएं भी चलेंगी। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी पहले देखने को मिली है और ऐसे में और बर्फ गिर सकती है। जरूरी है कि सैलानी और स्थानीय लोग प्रशासन की अपील को गंभीरता से लें, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कब करवट ले कहना मुश्किल है। दोस्तों इन सब के बावजूद खतरा वो जो कभी भी मुसीबत बन सकता है। आपको बता दूं कि मसूरी, नैनीताल या फिर उत्तरकाशी जैसे ऊंचाई वाले जिलों में जो सैलानी जा रहे हैं वो ट्रैफिक जाम से परेशान दिखाई दिए इससे पहले जब बर्फबारी हुई थी। और इसके अलावा जो मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है वो ये कह रहा है कि सुरक्षित स्थानों को आप चुनें, सुरक्षित रास्तों को आप चुनें। अगर थोड़ी सी चूक हुई तो बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में दगड़ियों आप सतर्क रहें, सावधान रहें, मौसम का आनंद जरूर लें, बर्फबारी का लुत्फ उठाएं, लेकिन सावधानी से उठाएं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को नजरअंदाज कतई ना करें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी राय मौसम को लेकर, बर्फबारी को लेकर, किस इलाके से आप देख रहे हैं और वहां पर क्या है हालात, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप बर्फबारी बहुत में? ही मतलब ना एक जन्नत जैसा लग रहा है जो हमने पहली बार देखा है, जिसमें हमने टोटल हमारे 11 लोग हैं जो हमारे वसई से आए हैं यहाँ पे। और हमें ऐसे लगने रहा था कि इतना बर्फ़ रहेगा, लेकिन हम सोच रहे थे कि बर्फ़ मिलेगा कि नहीं, लेकिन जब जो कल से स्टार्ट हो गया दोपहर से, तो ऐसा हो रहा है कि मतलब और एक हाँ एकदम जन्नत से बात है। दूसरा फिर है कि हमने हमारे सब जो बैग वगैरह सब ऊपर रखे थे और हम ऐसे ही मतलब हाथ में ग्लोव्स वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। और कल भी हमने दूसरी जगह मतलब जहाँ पे हमारा स्टे था वो छोड़ के दूसरी जगह हमने स्टे लिया था, लेकिन बहुत उधर ही बहुत मज़ा आया।